ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक के माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के सामने हमारे पीटीआई साथी अनिश्चितकालीन धरना। आज हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनका इंट्रोडक्शन हमारे भगत जी सारण करवाएंगे। हाँ भगत जी सारण, इस धरने के बारे में आप क्या रहे हैं? चयनित पीटीआई साथी जो अभी पीटीआई भर्ती में ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और हम यहाँ पर आज 15 दिन हो गए हमें बैठे। 15 दिन से हम भी 14 दिन तक हमने देखा शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी प्रकार के हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो आज हमारे साथी पीटीआई संघर्ष समिति जो बीकानेर में धरना दे रखी है, उस के जो अध्यक्ष जी है रामन्यास जी बाना, मेरे छोटे भाई रामन्यास बाना, बड़े भाई युद्धवीर जी भाटी और श्यामलाल जी लूणा, मेरे बड़े भाई लेखराम जी सारण और जय नारायण जी तट, ये 5 साथी है जो आज अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन हम कर्मिक अनशन शुरू कर रहे हैं। एक बार के लिए कर्मिक अनशन है। आज जो 5 साथी बैठे हैं, कल 5 साथी अलग चेंज हो गए, परसों 5 साथी अलग चेंज हो गए। हम ये देख रहे हैं 4 तारीख है, हमें सूचना ये है कि 4 तारीख तक आपको जिला अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अगर 4 तारीख तक जिला अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मिक अनशन नियुक्ति तक चलता रहेगा। नियुक्ति की 2 दिन का या 3 दिन का हम टाइम उनको और मान लेंगे, चलो ठीक है 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर नियुक्ति हमारी 4 तारीख के बाद, ये अपने जो सारे 4 तारीख को सोमवार है, उसके बाद वर्किंग डे है, सारे 2 दिन का टाइम और देंगे, 5 और 6 का। और 6 तारीख तक अगर हमारा नियुक्ति के आदेश नहीं होते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल, कर्मी के नाम हटाकर भूख हड़ताल करेंगे। ये अपनी दह त्याग करने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो भी साथी अपने सारे साथी है, वो सारे साथी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। मैं इन सब साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सारे साथी आज 15 दिन से हमारे बीच बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त 2-3 बंदे हमारे पदाधिकारी है इस संघर्ष समिति के, मेरे छोटे भाई रामन्यास बाना है, और कोषाध्यक्ष मेरे सहपाठी मेरे हम उम्र रामकिशन जी जांगू है, और उपाध्यक्ष युद्धवीर जी भाटी साहब है। यहाँ पर 15 दिनों में इनको अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई भी अगर किसी प्रकार के शब्द बोल दिए तो मैंने इनकी शालीनता देखी। इन्होंने वापस किसी के सामने किसी तरह के भी शब्द या आंख निकालने वाली बात ये नहीं की है कि आपने हमें ये, मतलब एक अध्यक्ष का पद, कोषाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद होते हुए इन्होंने कभी किसी को ये नहीं जताया कि इस संघर्ष समिति के मैं अध्यक्ष हूँ या मैं इस संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष हूँ। इन साथियों की जो शालीनता है, उन शालीनता को हम सब काबिले तारीफ शालीनता है। इस चीज़ के लिए हम कतई ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने क्या है कि कल तक अपने नेताजी जो बैठे हैं जयपुर में बेरोजगार संघ के, वो उपेंद्र जी है, उपेंद्र जी ने बोला था मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन उपेंद्र जी तारीख पर तारीख ले रहे हैं, आगे की तारीखें दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा हमें उनका व्यवहार दोगलापन सा लगा। तो अध्यक्ष जी और इन साथियों ने सबने बोला कि हम खुद निर्णय लेंगे। चलो ठीक है, वो हमारे बड़े भाई है, आज तक उन्होंने अपनी हेल्प की, हमने उनकी बात मानी। लेकिन कल जो 150-200 लोग बाहर से आए थे, उनके साथ जो धोखाधड़ी सी हुई है एक प्रकार की, तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ किसी प्रकार की न्यूज़ होगी मैं आपके बीच आऊँगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी और आपकी नियुक्ति का आदेश कल ही हो जाते हैं 31 तारीख को, मतलब बीता हुआ कल का, उन्होंने बोला था कि अगर हो जाएंगे तो मैं मिठाई लेके आऊँगा, और अगर किसी प्रकार की न्यूज़ होगी तो मैं आपके बीच आऊँगा। तो वो 150-200 लोग हैं, उनके साथ ये तो दोगलापन का व्यवहार हो गया, एक प्रकार की धोखाधड़ी है। तो आज जो ये निर्णय है, ये निर्णय संघर्ष समिति की, पूरी संघर्ष समिति के द्वारा लिया गया है। और अध्यक्ष जी हमारे साथ खुद बैठे हैं, खुद ने कर्मी के भूख हड़ताल आज शुरू की है। और ये हमें इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आज अध्यक्ष जी खुद हमारे बीच में आके बैठे हैं। इस चीज़ का हमारे पर थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि आज तक हमारे यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है, जो पानी पीने की व्यवस्था है, चाहे हमारे के साथ देखो, यहाँ पर कुछ लोग आकर बोल देते हैं कि आप मटर पनीर खा रहे हो, कुछ लोग बोल देते हैं आपके पास इतना चंदा आ गया। वो कोई सिस्टम नहीं है। शाम को परमानेंट यहाँ पर दाल बनती है, और कई बार दिन में भी दाल ही बनती है, और आलू की सब्जी बनती है, साथ में छाछ जरूर खाते हैं हम। ये सारी व्यवस्था अध्यक्ष जी, इतने दिन अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी कर रहे थे। आज ये घर में भूख हड़ताल पर बैठ गए, तो ये बीड़ा भी आज हमें उठाना पड़ेगा। और इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि 14 दिन हमें
किसी चीज़ को महसूस नहीं होने दिया। हमने बोला कि हाँ सर इस टाइम चाय होनी चाहिए, तो अध्यक्ष जी ने बोला कि इन्होंने चाय का बोल दिया तो चाय बनवा दो। हाँ, नाश्ते का बोल दिया तो नाश्ते के टाइम नाश्ता, खाने के टाइम खाना। लेकिन आप ये घरों पे बैठे ये सोच रहे हो ना वो वहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पीटीआई संघर्ष समिति के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे बीकानेर में आएँ। मतलब आप जो बाहर के साथी हैं वो साथी 2, 3, 4, 5 की संख्या में हर जिले से रोज को आए। हर जिले से किसी से 100 सिलेक्टेड है, किसी से 200 सिलेक्टेड है, 2-2, 5-5 बंदे आते हैं तो यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाएगी। और कल मैंने ये अपने धरना प्रदर्शन के ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि पास के जो एक तो बीकानेर शहर अपना खुद का हो गया और इसके पास के सर्किल के जो 50 किलोमीटर एरिया के जो गांव आते हैं, अगर उन गांवों की 100% उपस्थिति नहीं रहती है तो ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है ना ये भाई। अपने पास के 50 किलोमीटर के